शिष्य और गुरु। सुंदरपुर गांव एक बहुत खुशहाल गांव था। उस गांव में एक गुरुकुल भी था, जिसके गुरु श्री कैलाशनाथ जी थे। वह बड़े ज्ञानी और चतुर थे। एक दिन वह अपने एक शिष्य राम को अपने पास बुलाते हैं। राम, तुम्हारी अब शिक्षा पूरी होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। जो मैंने तुम्हें सिखाया है तुम सीख चुके हो या नहीं? जो मैंने ज्ञान दिया है वह तुम्हारी समझ में आया है या नहीं? क्या तुम तैयार हो? राम बोलता है, जी गुरुदेव, मैं आपकी परीक्षा के लिए तैयार हूँ जो आपने सिखाया है। गुरु जी बोलते हैं, ठीक है, मैं कुछ तुमसे सवाल पूछ लूँगा, उसके तुम्हें सही सही जवाब देने हैं। राम कहता है, ठीक है। गुरु जी कहते हैं, मेरा पहला सवाल ये है, शरीर का पहला गुण कौन सा है? राम हंसते हुए कहता है, गुरुजी, आरोग्यता। गुरुजी कहते हैं, ठीक है, मेरा दूसरा सवाल, सबसे बढ़कर शास्त्र कौन सा है? गुरुजी, बुद्धि ही सबसे बड़ा शास्त्र है। गुरुजी कहते हैं, ठीक है। मेरा तीसरा सवाल, अगर चीनी और रेत मिल जाए तो जल में डालने के अलावा उनको अलग अलग करने का क्या उपाय है? गुरुजी, उन दोनों को धरती पर फैला दिया जाए, चीनी को चींटी उठा ले जाएगी और रेत पड़ी रह जाएगी। मेरा चौथा सवाल, क्या तुम समुद्र का पानी पी सकोगे? राम उत्तर देता है, आप समुद्र में जाने वाली सभी नदियों का पानी उसमें जाना बंद कर दें तो मैं पी सकता हूँ। मेरा पांचवा सवाल, बिना आग के आदमी किससे जलता है? राम फिर बोलता है, चिंता से। गुरुजी बोलते हैं, मेरा छठवां सवाल, ये बताओ भगवान कहाँ है? राम सोचने लगता है। फिर कुछ देर बाद वह वहाँ से जाता है। हाथ में एक गिलास मीठा दूध लेकर आता है और बोलता है, गुरुजी, इसे क्या आप पी सकते हैं? गुरुजी मीठा दूध लेकर पी जाते हैं। फिर राम पूछता है, गुरुजी, क्या ये दूध मीठा था? गुरुजी कहते हैं, हाँ, दूध तो मीठा था, क्योंकि तुमने इसमें चीनी मिलाई थी। राम बोलता है, पर इसमें चीनी कहाँ थी? गुरुजी कहते हैं, चीनी तो घुल गई ना दूध में, तभी तो मीठा था। राम कहता है, गुरुजी, जिस तरह वह चीनी इस दूध के अंदर घुल गई, इसी तरीके से वह ईश्वर हम सबके अंदर घुल चुका है। इस दुनिया में हर चीज के अंदर वह समा चुका है, जैसे चीनी दूध के अंदर समा चुकी है। गुरुजी कहते हैं, ठीक है। मेरा सातवां सवाल और आखिरी भी, राम, तुम किसी ऐसे व्यक्ति को मेरे सामने लाओ जो सबसे अधिक बुद्धिमान हो। राम कहता है, जी गुरुजी, मैं ऐसे व्यक्ति को आपके पास जरूर लाऊंगा। और गुरुजी की आज्ञा लेकर वहां से चल देता है। वह गांव-गांव सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश करता है, पर उसे कोई सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं दिखता। वह ढूंढते ढूंढते थक चुका था, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे एक गाय चराने वाला दिखता है। गाय चराने वाले को देखकर राम को उसे पहेली का उत्तर मिल जाता है और उसे लेकर अपने गुरुजी के पास आता है। गुरुजी कहते हैं, क्या तुम सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मिल चुका है? राम कहता है, हाँ गुरुजी, यही सबसे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं। गुरुजी आश्चर्यचकित होकर उसे गाय चराने वाले की तरफ देखते हैं और उससे कई प्रश्न करने लगते हैं। एक भी प्रश्न उस गाय चराने वाले की समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वह चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा था। गुरुजी क्रोधित होकर बोले, ये तुम किसी ले आए हो, ये तो किसी बात का जवाब ही नहीं देता। तभी राम बोलता है, गुरुजी, यह तो इसकी बुद्धिमत्ता है, इसमें इसके बुजुर्गों से सुना है। अपनों से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति के आगे हमेशा चुप रहना चाहिए, इसलिए यह आपके सामने चुप खड़ा हुआ है। गुरुजी बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, मैंने जो तुम्हें सिखाया था वह तुम सीख चुके हो, अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है।